जमीन में निवेश, मुनाफे की फसल कैसे उगाएं? क्या आपने कभी सोचा है कि जमीन सिर्फ मिट्टी का टुकड़ा नहीं, बल्कि आपकी आर्थिक सुरक्षा की गारंटी भी हो सकती है? जमीन में निवेश, मुनाफे की फसल कैसे उगाएं? क्या आपने कभी सोचा है कि जमीन सिर्फ मिट्टी का टुकड़ा नहीं, बल्कि आपकी आर्थिक सुरक्षा की गारंटी भी हो सकती है? सही जगह पर किया गया जमीन का निवेश आपके भविष्य को आर्थिक रूप से मजबूत बना सकता है। सीमित संसाधन होने के कारण जमीन की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। सही जगह, सही समय और सही रणनीति से किया गया निवेश ही आपको मनचाहा मुनाफा दिला सकता है। तो आज इस वीडियो में हम आपको जमीन में निवेश से जुड़े सभी महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में विस्तार से बताएंगे। सही स्थान चुनने से लेकर कानूनी सावधानियों तक। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए कैसे आप जमीन में निवेश करके अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। दोस्तों, कहते हैं ना कि किसी भी इमारत की नींव मजबूत होनी चाहिए, तभी वह इमारत समय के थपेड़ों को झेल सकती है। ठीक उसी तरह जमीन में निवेश करने से पहले सबसे जरूरी है सही लोकेशन का चुनाव। सबसे पहले तो भविष्य की संभावनाओं को परखें। क्या उस क्षेत्र में नई सड़कें बनने वाली हैं? क्या मेट्रो लाइन का विस्तार उस इलाके तक हो रहा है? क्या एयरपोर्ट या कोई बड़ा उद्योग वहां स्थापित होने वाला है? ये सभी कारक उस क्षेत्र के विकास को गति देते हैं और भविष्य में आपकी जमीन की कीमत में कई गुना इजाफा करते हैं। साथ ही सुविधाओं पर भी ध्यान दें। स्कूल, अस्पताल, बैंक और मार्केट से नजदीकी से संपत्ति की कीमत बढ़ती है। और आखिर में जनसंख्या वृद्धि और विकास दर पर भी गौर करें। जहां जनसंख्या तेजी से बढ़ रही हो और लोगों की क्रय शक्ति अच्छी हो, वहां निवेश करना हमेशा फायदेमंद होता है। दोस्तों, बिना तैयारी के कोई भी काम शुरू करना समझदारी नहीं होती, और जब बात निवेश की हो तो तैयारी और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है। जमीन में निवेश करने से पहले रिसर्च और बाजार विश्लेषण करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना किसी परीक्षा में बैठने से पहले अच्छी तरह पढ़ाई करना। सबसे पहले तो अनुभवी रियल एस्टेट एजेंट और पुराने निवेशकों से बातचीत करें। उनसे उस क्षेत्र के बारे में जानकारी लें जहां आप निवेश करना चाहते हैं। ऑनलाइन रिपोर्ट्स और सरकारी योजनाओं का अध्ययन करें। देखें कि सरकार की क्या योजनाएं हैं उस क्षेत्र के विकास के लिए। क्या कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आने वाला है? पिछले कुछ वर्षों में जमीन की कीमतों का ट्रेंड क्या रहा है? यह जानने से आपको भविष्य का अंदाजा लगाने में मदद मिलेगी। और हां, सिर्फ एक ही स्रोत पर निर्भर न रहें। कई अलग अलग स्रोतों से जानकारी इकट्ठा करें ताकि आप एक सही और सोच समझकर फैसला ले सकें। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी चीज को खरीदते समय सिर्फ उसकी कीमत पर ध्यान देते हैं और बाद में पता चलता है कि उससे जुड़े कई और खर्चे भी हैं। जमीन खरीदते समय भी ऐसा ही हो सकता है। सिर्फ जमीन खरीदने की कीमत ही नहीं, बल्कि अन्य छुपे हुए खर्चों पर भी ध्यान देना जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क की। ये आपके कुल निवेश का एक बड़ा हिस्सा हो सकते हैं, इसलिए इन्हें नजरअंदाज न करें। अपने राज्य में लागू दरों के बारे में पहले से ही पता कर लें। इसके अलावा संपत्ति कर और रखरखाव खर्च को भी न भूलें। हर साल आपको संपत्ति कर देना होगा, और अगर आप जमीन पर कोई निर्माण करवाते हैं तो उसका रखरखाव भी आपकी जेब से ही होगा। इनके अलावा कुछ अप्रत्याशित खर्च भी आ सकते हैं, जैसे कि जमीन रूपांतरण शुल्क, सर्वे फीस या फिर किसी सरकारी मंजूरी के लिए देय राशि। इसलिए अपना बजट बनाते समय इन सभी खर्चों को ध्यान में रखें ताकि बाद में आपको कोई परेशानी न हो। दोस्तों, कानून की नजर में अज्ञानता कभी भी माफ नहीं होती, और जब बात जमीन जैसी कीमती संपत्ति की हो तो कानूनी पहलुओं को समझना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसलिए जमीन खरीदते समय कुछ जरूरी कानूनी सावधानियां बरतना बेहद जरूरी है। सबसे पहले तो जमीन के टाइटल डीड और एनकम्ब्रेंस सर्टिफिकेट को ध्यान से चेक करें। टाइटल डीड से यह पता चलता है
कि जमीन का असली मालिक कौन है और क्या उस पर कोई विवाद तो नहीं चल रहा है। वहीं एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट से यह पता चलता है कि जमीन पर कोई कर्ज या बंधक तो नहीं है। इसके अलावा भू अभिलेख, नक्शे और सर्वे रिपोर्ट को भी अच्छी तरह से देखें। सुनिश्चित करें कि जमीन का जोनिंग और पर्यावरणीय मंजूरी सही है। अगर आप जमीन पर कोई निर्माण करवाना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी मंजूरी लेना न भूलें। और सबसे जरूरी बात, जमीन की रजिस्ट्री और स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान सही तरीके से करें। एक छोटी सी गलती भी आपको भारी पड़ सकती है, इसलिए जमीन खरीदने से पहले किसी अनुभवी वकील से जरूर सलाह लें। दोस्तों, जीवन में जोखिम तो हर कदम पर होता है और जब बात निवेश की हो तो जोखिम तो और भी बढ़ जाता है। जमीन में निवेश करते समय भी कुछ जोखिम होते हैं जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है। सबसे पहले तो बाजार के उतार चढ़ाव को समझें। जिस तरह शेयर बाजार में तेजी और मंदी आती है, उसी तरह रियल एस्टेट बाजार में भी कीमतें बढ़ती और घटती रहती हैं। दूसरा जरूरी जोखिम है कानूनी जटिलताओं का। अगर जमीन के कागजात में कोई गड़बड़ी हुई तो आपको कानूनी चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। इसलिए जमीन खरीदने से पहले सभी कागजात की जांच किसी अच्छे वकील से जरूर करवा लें। तीसरा जोखिम है बड़े प्रोजेक्ट्स में देरी का। कई बार ऐसा होता है कि सरकार या निजी कंपनियां किसी क्षेत्र के विकास के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की घोषणा तो कर देती है, लेकिन किसी कारणवश उन प्रोजेक्ट्स में देरी हो जाती है। और चौथा जोखिम है आर्थिक मंदी का। जब देश की अर्थव्यवस्था कमजोर होती है तो रियल एस्टेट समेत सभी क्षेत्रों पर इसका असर पड़ता है। इसलिए निवेश करने से पहले देश की आर्थिक स्थिति का भी जायजा जरूर लें। दोस्तों, कहते हैं ना कि एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, यानी अनुभव से बड़ा कोई गुरु नहीं होता। और जब बात जमीन में निवेश जैसी महत्वपूर्ण बात की हो तो अनुभवी लोगों की सलाह लेना और भी जरूरी हो जाता है। एक अनुभवी रियल एस्टेट विशेषज्ञ की मदद से आप सही निर्णय ले सकते हैं और अपने निवेश को सुरक्षित बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि विशेषज्ञ की सलाह आपको कैसे मदद कर सकती है। सबसे पहले तो किसी अच्छे और भरोसेमंद लोकल एजेंट और निवेश विशेषज्ञ से राय लें। ये लोग उस क्षेत्र के बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं और आपको सही सलाह दे सकते हैं। वहां जाएं, देखें कि वहां का माहौल कैसा है, सुविधाएं कैसी हैं और आसपास क्या विकास हो रहा है। स्थानीय लोगों से बातचीत करें और उनसे उस क्षेत्र के बारे में पूछें। और कुछ पैसा उभरते हुए क्षेत्रों में निवेश करें जहां जोखिम ज्यादा हो सकता है लेकिन रिटर्न भी मिलने की संभावना होती है। दोस्तों, जमीन में निवेश करने के बाद उसकी सुरक्षा और रखरखाव भी उतना ही जरूरी है जितना किसी नवजात शिशु की देखभाल करना। सबसे पहले तो जमीन के चारों तरफ मजबूत बाउंड्री वॉल बनवाएं। इससे आपकी जमीन अतिक्रमण से सुरक्षित रहेगी। साथ ही जमीन पर एक बड़ा सा साइन बोर्ड भी लगवाएं जिस पर आपका नाम और पता साफ साफ लिखा हो। दूसरा, जमीन का नियमित रूप से निरीक्षण करते रहे। अगर आप खुद उस जमीन के पास नहीं रहते हैं तो किसी स्थानीय व्यक्ति को जिम्मेदारी दे सकते हैं कि वह समय समय पर जमीन देखता रहे और आपको उसकी जानकारी देता रहे। तीसरा, जमीन से जुड़े सभी सरकारी रिकॉर्ड अपडेट करवाते रहे। अगर आपका पता बदलता है तो उसकी जानकारी तुरंत संबंधित सरकारी कार्यालय में दें। इससे आपको भविष्य में किसी भी तरह की कानूनी परेशानी से बचा जा सकेगा। तो दोस्तों, देखा आपने, जमीन में निवेश करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस जरूरत है थोड़ी सी जागरूकता और सही जानकारी की। सही प्लानिंग और जागरूकता के साथ किया गया जमीन में निवेश आपको शानदार रिटर्न दे सकता है और आपके भविष्य को आर्थिक रूप से मजबूत बना सकता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहे।